हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू क्वाइट कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे। तो बच्चों, कल जो है मैंने आपका जो छोटा सा टॉपिक लिया था वो न्यूक्लियस था, ठीक है। तो आज जो मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स लेके आई हूँ जो कि हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो जो है मोस्टली प्रो का, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रो का मतलब क्या था। प्रो मतलब पहले, ठीक है। प्रो का मतलब पहले, पहले मतलब बिफोर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और यूकैरियोट्स जो होते हैं विद गुड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब पता चला आपको प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट उसमें नहीं होंगे। ऐसा ये होता है कि जो न्यूक्लियस की जो आउटर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। इसलिए जो जितने भी न्यूक्लियस के अंदर वाले जो ऑर्गेनल होते हैं वो इसमें साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो मिक्स होने की वजह से जो है आपको जैसे यूकैरियोट्स में सेल्स में आपको पूरे ऑर्गेनल्स दिखते हैं वैसे आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखते हैं। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये देखो, मैंने ये यूकैरियोटिक सेल्स की डायग्राम बनाई है और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की बनाई है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में आपको ऐसे ही सारे ऑर्गेनल शो होंगे। न्यूक्लियस शो होगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी से सारे जो है आपको बिल्कुल सामने दिखेंगे सारे ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स का एक तो जो सेल की शेप होती है वो टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, ठीक है। प्रॉपर शेप में नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें जो है आपको प्रॉपर जो है सेल के ऑर्गेनल्स नहीं शो होंगे, ठीक है। तो इसमें ये कुछ पार्ट्स होते हैं। दिस इज द सेल वॉल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आउटर वाली सेल वॉल, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियस नहीं बोला जाता, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और सेल के ऑर्गेनल जो है वो साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए आपको इजिली शो नहीं होते। इसलिए जो है प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो ये जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको पाइलस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो टेल टाइप है इसको हम बोलते हैं फ्लैजेलम बोलते हैं। और ये कुछ कुछ जो है दो तीन आपको शो होंगे, जैसे राइबोसोम शो हो रहा है आपको, थोड़ा बहुत दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ये था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में आपको पता चला। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मैंने कुछ डिफरेंस लिखे हैं और मैं आपको समझाऊंगी भी, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स हो गए, कुछ फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये वेरी स्मॉल साइज के होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो है लार्ज साइज के होते हैं। उसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है सेंट्रियोल जो है एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में सेंट्रियोल जो है प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट एंड यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाया, डिफरेंशिएशन करके बताया कि इसको क्यों, इसमें क्यों न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसमें प्रोकैरियोट्स में क्यों न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में क्यों प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो होते हैं सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। होप सो आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू सो मच।